इंदौर के भागीरथपुरा में अब खाने से लोग बीमार। फूड पॉइजनिंग को ना लें हल्के में, 24 घंटे में बिगड़ सकती है हालत। डॉक्टरों के मुताबिक छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज, किडनी या हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए फूड पॉइजनिंग ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दूषित पानी के बाद भागीरथपुरा क्षेत्र में जन्मदिन समारोह में दाल बाफले और लड्डू खाने का सेवन करने से करीब 35 लोग बीमार पड़ गए। अचानक उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। फिलहाल इनमें से 11 मरीजों का MYH में उपचार चल रहा है। भाजपा में जितना बड़ा पद उतना देना होगा मद। भाजपा के अंदर अब कद के हिसाब से चंदा लिया जा रहा है, चेक के जरिए चंदा लिया जा रहा है। पार्टी में जिसका जितना बड़ा कद है उससे चंदे की उम्मीद भी उतनी अधिक है। भाजपा के अंदर अब कद के हिसाब से चंदा लिया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रारंभ हुआ आजीवन सदस्य अभियान 28 फरवरी तक चलना है। चेक के जरिए चंदा लिया जा रहा है। पार्टी में जिसका जितना बड़ा कद है उससे चंदे की उम्मीद भी उतनी अधिक है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, अधिकारियों ने बैठकर प्लानिंग कर ली, जनप्रतिनिधियों से चर्चा ही नहीं की और बिना पूछे मेट्रो थोप दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो को लेकर कहा कि अधिकारियों ने बैठकर मेट्रो की प्लानिंग कर ली, जनप्रतिनिधियों से चर्चा ही नहीं की और एकदम शहर पर थोप दिया। विधानसभा में मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो को लेकर कहा कि अधिकारियों ने बैठकर मेट्रो की प्लानिंग कर ली, जनप्रतिनिधियों से चर्चा ही नहीं की और एकदम शहर पर थोप दिया। रीवा में हनुमान प्रतिमा खंडित होने पर मचा बवाल। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के बाहर किया हंगामा। रीवा की त्योथर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पैरा इटावा में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिले की त्योथर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पैरा इटावा में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। उज्जैन में दूषित पेयजल की ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कुछ समय पूर्व इंदौर के भागीरथपुरा में देखी गई थी, जहां दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई थी। धार्मिक नगरी उज्जैन के क्षीर सागर क्षेत्र में इन दिनों लोगों के घरों में पानी नहीं बल्कि मौत का तरल बह रहा है। शहर के प्रतिष्ठित चरक अस्पताल की लापरवाही और निगम की उदासीनता ने वार्ड क्रमांक 25 के हजारों रहवासियों को गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर धकेल दिया है। पिछले 15 दिनों से क्षेत्र के नलों में अस्पताल के सीवेज का बदबूदार और दूषित पानी आ रहा है, जिससे स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरसों पर भावांतर से चंबल के किसानों को होगा फायदा। सबसे ज्यादा पैदावार यही है। किसान ने पंजीयन कराने के बाद यदि मंडी अपनी सरसों व्यापारी को 5700 रुपए क्विंटल के भाव बेची तो 500 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार सरसों पर भी भावांतर योजना लागू कर रही है। इसके तहत समर्थन मूल्य से कम दाम पर जिन किसानों की सरसों को मंडी में व्यापारी खरीदेगा उसमें समर्थन मूल्य व व्यापारी के भाव में अंतर की राशि का भुगतान सरकार करेगी। जब तक हटेगी नहीं शिकायत रुकेगी नहीं। भोपाल में शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी जनता, कलेक्टर से की न्याय की गुहार। एक शराब दुकान को रहवासी क्षेत्र से हटवाने के लिए लोगों ने 350 दिन में 50 बार शिकायत की, लेकिन दुकान हटाई नहीं जा सकी है। एक शराब दुकान को रहवासी क्षेत्र से हटवाने के लिए लोगों ने 350 दिन में 50 बार शिकायत की, लेकिन दुकान हटाई नहीं जा सकी है। हालांकि दुकान को नए वित्तीय वर्ष में हटाने का आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक दुकान हट नहीं जाती है तब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से शिकायत दर्ज करवाते रहेंगे। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली में बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में बारिश की चेतावनी। देश भर में मौसम बदल रहा है। कई राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली NCR में तेज हवाएं चलेंगी, जबकि राजस्थान में तापमान बढ़ा और यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। फरवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली से भोपाल तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं पहाड़ों में ताजा बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में हल्की ठंड का असर बना हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे से मिली मुक्ति। यूनियन कार्बाइड का 899.08 मीट्रिक टन वेस्ट नष्ट। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अजय कुमार निराकारी की युगल पीठ के समक्ष यूनियन कार्बाइड परिसर भोपाल के जहरीले कचरे से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अजय कुमार निराकारी की युगल पीठ के समक्ष यूनियन कार्बाइड परिसर भोपाल के जहरीले कचरे से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। रीवा में साधु बनकर आई ठगों ने महिला को बनाया शिकार। पूजा पाठ के नाम पर 10 लाख के जेवरात लेकर फरार। रीवा में साधु का बनकर आए 2 ठगों ने महिला को अपना निशाना बनाया। पूजा पाठ के नाम पर ठगों ने मौका देखकर घर से 8-10 सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया।
जिले से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आस्था की आड़ में अपराधियों ने एक परिवार की जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया है। मामला गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौड़िया का है, जहां साधु के भेष में आए 2 शातिर ठगों ने एक महिला को अपनी बातों में फंसाकर करीब 8-10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए।